मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं शहरों में माता पिता जब काम पर जाते हैं तो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ते हैं? बाल घर में। तो आज हम जानवरों के बाल घर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं हम कि जानवरों का बाल घर कैसा होता है। तो हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बल्लू हाथी का बाल घर। ये एक नाटक है। इस नाटक में बताया गया है कि मिलजुल कर रहने से कई परेशानियां दूर हो जाती है और अच्छी शिक्षा देने पर अच्छे गुणों का विकास होता है। तो इस जंगल का राजा होता है शेर, पता है ना आपको? यस। तो शेर के पास सभी जानवर अपनी समस्या लेकर आते हैं कि जब हम शिकार पर जाते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे अकेले रहते हैं और शिकारी उन्हें डरा धमका कर ले जा सकता है। तो हमें डर है, इसलिए हम अपनी इसकी समस्या का हल बताइए। सभी मिलकर सोचते हैं। तब बल्लू हाथी एक सुझाव देते हैं कि हम बच्चों के लिए बाल घर खोलते हैं। सभी उस पर सहमत हो जाते हैं और अनुमति लेकर बल्लू हाथी एक बाल घर चलाते हैं। उसमें वह बच्चों को सिखाते हैं मिलजुल कर रहना, खाना, खेलना, है ना, और अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। इससे क्या होता है कि सभी बच्चे मिलजुल कर अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। तो माता पिता सुबह बच्चों को छोड़ते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं और बल्लू हाथी को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम इस नाटक को पूरा पढ़ते हैं। मैं पढ़ती जाऊंगी और आप उंगली रखेंगे और साथ साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। देखिए, इस नाटक में कौन कौन पात्र हैं? शेर, जंगलपति अर्थात जंगल का राजा, खरगोश वहां का मंत्री, बल्लू हाथी एक बूढ़ा हाथी होता है। सामान्य जानवर कौन कौन? भालू, बंदर, लोमड़ी, चील आदि। और जानवरों के बच्चे लोमड़ी, गधा, बंदर आदि। ये इस नाटक के पात्र हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला दृश्य है जिसमें जंगल का दृश्य दिखाया गया है। जानवरों की सभा चल रही है और शेर जंगलपति के आसन पर बैठा है। दिख रहा है ना आपको? यस। तो शेर कहता है, तो आज हमने बहुत सी समस्याएं सुलझा ली। मुझे आशा है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है, पालन न करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जानवर बोलते हैं, हम पालन करेंगे, हम पालन करेंगे। भालू कहता है, अभी एक और समस्या शेष है। शेर, क्या है बताओ? भालू, जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर पकड़कर न ले जाए। जानवर, हाँ, यह समस्या हम सब की है। शेर, क्या किसी के पास कोई हल है? खरगोश, क्यों न एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, फिर वहां सब बच्चों को छोड़ा जाए। देख रेख के लिए हम जानवरों में से कोई आगे आए। शेर, लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे? लड़ेंगे नहीं? बल्लू हाथी, ऐसा नहीं है। मैं कुछ साल आदमियों के साथ रहा हूँ। वहां भी माता पिता काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। क्या नाम था? हाँ, क्रेश यानी बाल घर। बच्चे मजे से रहते हैं वहां। आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुरक्षित स्थान देखकर जंगल में बालघर बनाना चाहता हूँ। शेर, अगर सभी इससे सहमत हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं। जानवर खुश होकर, हमें स्वीकार है, धन्यवाद हाथी दादा। शेर, बहुत बढ़िया, जाओ बालघर का निर्माण करो। अब दूसरा दृश्य आता है। नदी के किनारे बल्लू हाथी का बाल घर बना है। जानवर अपने अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर अपने अपने काम पर चल पड़ते हैं। दिख रहा है आपको? बल्लू हाथी का बाल घर है जिसमें जानवरों के सभी बच्चे और हाथी भी है। बल्लू हाथी, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गीत तैयार करूंगा। बच्चे, गीत? बल्लू हाथी, हाँ, गीत जिसे तुम गा सको। हर रोज बच्चों, गीत हो या कहानी, उसका मजा भी लेना चाहिए और उसकी सीख पर ध्यान भी देना चाहिए। जानते हो, जब मैं आदमियों के साथ था तो मुझे यह देखकर दुख होता था कि कई बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने या कंप्यूटर पर खेल खेलने में बिताते थे। जाओ थोड़ा सा खेल कूद आओ, तब तक मैं गीत तैयार करता हूँ।
बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बल्लू हाथी कहते हैं, बच्चों अब तो तुम खेल चुके होंगे, मैंने भी गीत तैयार कर लिया। बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और बल्लू द्वारा बताया गीत मिलकर गाते हैं। हम बच्चे हैं जंगल के, हमको जंगल प्यारा है, अलग अलग रंग ढंग हमारे, खान पान सब न्यारे न्यारे, जंगल एक हमारा है, हमको जंगल प्यारा है। बच्चे, बल्लू दादा हमें बहुत मजा आया, सब मिलकर गाते हैं। बल्लू हाथी, बहुत खूब बहुत खूब, तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे हो, चलो अब मिलकर खाना खाते हैं। सभी मिलकर खा रहे हैं, पर लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना छीनकर खा लिया। बल्लू हाथी लोमड़ी के बच्चे से, बेटे यह अच्छी बात नहीं है। लोमड़ी का बच्चा, मुझे माफ कर दीजिए बल्लू दादा। बल्लू हाथी, शाबाश। बाकी बच्चों की ओर देखकर, बच्चों क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? बच्चे, नहीं। सब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को देते हैं। इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर दिन बिताया और शाम को खुशी खुशी घर चले गए। अब बच्चे रोज खुश होकर बालघर आने लगे। बल्लू दादा उन्हें अच्छी सीख देने वाली कहानियां सुनाते और अच्छे अच्छे खेल खेलते। अब तीसरा दृश्य। शाम के समय हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए आते दिखाई देते हैं। बल्लू हाथी, देखो बच्चों, तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। भालू, बल्लू दादा आपने तो कमाल कर दिया। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी है। बंदर, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अलग अलग जानवरों के बीच भी इतना प्यार हो सकता है और वे साथ साथ रह सकते हैं। खरगोश, घर में भी कितने अच्छे और भले हो गए हैं ये बच्चे, कितनी इज्जत देते हैं हम बड़ों को, झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सभी जानवर, धन्यवाद बल्लू दादा। जानवर चल पड़ते हैं अपने अपने घर। बच्चे गीत गुनगुनाते उछलते कूदते साथ चल रहे हैं। हाथी प्यार से देखता रहता है। क्या पढ़ा आपने इस पाठ में? जंगलपति की सभा में शिकार पर जाने के बाद जानवरों के बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। बल्लू हाथी ने बाल घर खोलने की आज्ञा मांगी। बल्लू दादा के संरक्षण में जंगल में बल्लू हाथी का बाल घर खोला गया, जिसमें सभी जानवरों के बच्चे एक साथ रहने लगे। बल्लू दादा ने खाने को लेकर हुए लोमड़ी और खरगोश के बीच के झगड़े को भी सुलझाया और सबको प्यार से मिलकर रहना सिखलाया। सब मिलकर खेलते, खाते, पढ़ते, गीत गाते और बल्लू दादा सबको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। बच्चे खुशी से वहां रहकर अच्छी बातें सीखने लगे। पेज नंबर 18 पर अब हम अपना अभ्यास हल करते हैं। बोलिए, मंत्री, दृश्य, समस्याएं, प्रजातंत्र, सुरक्षित, बालघर, स्वीकार, धन्यवाद, निर्माण, कार्टून, कंप्यूटर, होशियार, इज्जत, शर्म। नंबर 2 बताइए, जंगलपति का अर्थ क्या है? जंगल का स्वामी या मालिक। ख, शेर ने कड़ी से कड़ी सजा किसे देने के लिए कहा? मिलजुल कर लिए गए निर्णय का पालन नहीं करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहा। ग, समस्या का हल किसने सुलझाया? समस्या का हल बल्लू हाथी ने सुलझाया। प्रजातंत्र का क्या मतलब है? प्रजातंत्र अर्थात जनता द्वारा चलित देशतंत्र या सरकार। बालघर में कौन कौन सी गतिविधियां होती थी? बालघर में अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती और अच्छे अच्छे खेल खिलाए जाते थे। सोचिए, मूल्यपरक प्रश्न। बल्लू दादा ने मिलकर बच्चों को मिलकर रहना सिखाया। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि मिलजुल कर रहने से कई परेशानियां दूर हो जाती है। लिखिए, किसने कहा और किससे कहा? क, पालन न करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। किसने कहा था? शेर ने सभी जानवरों से कहा था। ख, क्यों न एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए। आज मैं तुम्हारे लिए एक गीत तैयार करूंगा। किसने कहा था? बल्लू हाथी ने जानवरों के बच्चों से। मुझे माफ कर दीजिए बल्लू दादा। किसने कहा? लोमड़ी के बच्चे ने बल्लू हाथी से कहा। अब आइए पेज नंबर 19 पर। कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। माता पिता जहां बच्चों को छोड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? क्रेश या बालघर।
बाल घर को संभालने का काम किसने अपने ऊपर लिया? हाथी दादा ने। बाल घर में पहले दिन बल्लू हाथी ने क्या किया? बल्लू हाथी ने गीत तैयार किया और सभी को मिलकर खाना खाना सिखाया। लोमड़ी के बच्चे ने किसका खाना खा लिया? लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना। समझिए व्याकरण संबोध। पाठ में से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। अनुस्वार वाले मंत्री, जंगल, बंदर। अनुनासिक समस्याएं, यहाँ ढूंढा। अब आइए पेज नंबर 20 पर। शेर, भालू, हाथी, खरगोश सभी जानवर कहलाते हैं। इसी तरह नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखकर बताइए ये क्या है। केला, सेब आदि क्या कहलाते हैं? फल। टमाटर सब्जी, कमल सूरजमुखी फूल। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, तुम्हारे माता पिता आ गई कि गए? गए। चलो अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि करता है? करते हैं। बच्चों ने मिलजुल कर दिन बिताया या बिताना? बिताया। तब तक मैं गीत तैयार करता है कि हूं। र को चिन्ह रूप में हम कई तरीके से लगाते हैं। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था र के 3 रूप, रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा, है ना, और हंस पद। आप भी दिए गए शब्दों में र का सही चिन्ह लगाकर लिखिए। प्रणाम, आचार्य, ड्रम, वर्षा, प्रजा, निर्माण, प्रजातंत्र, शर्म और राष्ट्र। पढ़िए और समझिए। पेज नंबर 21। राम स्कूल गया था। कौन सा काल? गया था, जो बीत चुका है, भूतकाल। राम स्कूल जा रहा है, जो अभी चल रहा है, वो वर्तमान काल। राम स्कूल जाएगा, आने वाला समय अर्थात भविष्य काल। पढ़िए और सही काल लिखिए। बल्लू हाथी आदमियों के साथ रहता था, भूतकाल। हाथी दादा बच्चे को कहानियां सुना रहे हैं, वर्तमान। बच्चे एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, बाद में रहेंगे, भविष्य काल। अभी एक और समस्या है, अभी है अर्थात वर्तमान काल। गतिविधि आप स्वयं करेंगे। अब मुझे आशा है आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। क्या सीखा आपने इस पाठ से? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे कि हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। अब इस पाठ की जो अभ्यास माला है वो हल करेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे, शब्दार्थ को लिखकर याद करेंगे। हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।